and welcome back to the Tech Roundup. I am your host Naya Banwa here with the latest updates. Over the weekend हम सब ने सुना है कि PTA ने PTCL को टेलीनॉर एक्विजिशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। इसी पे मजीद बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है मेरे को होस्ट हमजा औरंगजेब ने। तो आइए जानते हैं हमजा से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इट इज़ अ रियली बिग डेवलपमेंट और इस डेवलपमेंट में जो है PTA ने ये डिसीजन सामने रखा है कि अगर दोनों कंपनीज टेलीनॉर पाकिस्तान और यूफोन PTCL अपनी सर्विस क्वालिटी को मेंटेन करती हैं और अपनी लाइसेंस ऑब्लिगेशन पूरा करती हैं तो वो ये डील को मुकम्मल कर सकती हैं। इस डील की वैल्यूएशन तकरीबन $400 मिलियन है। मार्केट एनालिस्ट बिलीव दैट PTCL हैज बॉट टेलीनॉर पाकिस्तान एट अ बार्गेन। PTA को ये लगता है कि PTCL के पास अपस्ट्रीम मार्केट्स में एक एडवांटेज है क्योंकि दे हैव अ डोमिनेंस इन द अपस्ट्रीम मार्केट्स लाइक होलसेल बैंडविड्थ। तो वो ये चाहते हैं कि तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक लेवल पेइंग फील्ड मिले, जिसके तहत अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर जो है अपने PTCL के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सके और जो एक फेयर प्राइस पे बैंडविड्थ उनसे हासिल कर सके ताकि वो रिटेल कस्टमर्स को एक कंपेरेटिव प्राइस पे बैंडविड्थ सर्विसेज और ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सके। ये टेलीकॉम सेक्टर में एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स है आफ्टर द मर्जर ऑफ मोबिलिंक एंड वारिद दैट हैपेंड लाइक मोर देन अ डेकेड अगो। So what was the reasons कि it took so long? I think ये CCP के पास ये बहुत दिनों से ये मर्जर पर था। They were analyzing the market, क्या इस पे बहुत ज़्यादा मार्केट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी PTCL के पास जो है, और जो कि उनका खर्चा दुरुस्त भी था, लेकिन इसीलिए उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस जो है PTCL और यूफोन के ऊपर इम्पोज की है। बट आई थिंक लाइक वो इस कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि तमाम टेलको ऑपरेटर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंश्योर की जा सके। ओके, तो क्या इस मर्जर का सर्विस पे कस्टमर्स के लिए भी कोई पॉजिटिव या इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल यकीनन इसके लिए सर्विस क्वालिटी और कस्टमर्स के लिए बहुत खुशाइन बात है क्योंकि अब जो टेलको ऑपरेटर्स है उनके पास एक इंसेंटिव है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्ट कर सके और दिस विल पेव द वे फॉर द स्पेक्ट्रम ऑक्शन एज वेल। अभी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 274 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है which is like 1/4 of spectrum that Japan has on a per capita basis. But the main thing is तमाम जो conditions impose की गई हैं PTCL और यूफोन के ऊपर that are implemented. Thank you so much Hamza for joining us today. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के वर्चुअल एसेट्स लैंडस्केप की, जहां बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि पाकिस्तान अपना सॉवरेन स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा। पाकिस्तान क्रिप्टो ट्रेडिंग में ग्लोबली 3rd नंबर पर है और गवर्नमेंट चाहती है कि इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखा जाए, जिसके लिए अब गवर्नमेंट शरिया कंप्लाइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम कर रही है, जिसका मकसद इलीगल फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है और इसके साथ साथ टोकनाइज्ड एसेट्स, रेमिटेंस और कंप्लाइंट डिजिटल ट्रेडिंग को प्रमोट कर सकें। इसी में एक मजीद डेवलपमेंट ये है कि बाइनेंस लीडरशिप ने पाकिस्तान का दौरा किया और इसी दौरे में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। तो ये मुलाकातें पाकिस्तान के क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए अहम साबित होंगी। एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि डिजिटल इंक्लूजन गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अहम डिसीजन लिया है। USF के थ्रू 13 बिलियन रुपीस का अप्रूवल दिया गया है, जिसका मकसद सिंध, बलूचिस्तान, KPK और पंजाब के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ब्रॉडबैंड और फाइबर प्रोजेक्ट्स की डिप्लॉयमेंट है। इस प्रोजेक्ट से 5.5 मिलियन अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन को डिजिटल सर्विसेज और कनेक्टिविटी हासिल करने में आसानी होगी। That's all for today from Tech Roundup. मिलते हैं इसी तरह की मजीद अपडेट्स के साथ।